संत कबीर साहिब की सच्ची पूजा। एक अनोखी कथा। वाराणसी के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रामू नाम का एक गरीब जुलाहा रहता था। रामू बचपन से ही भगवान की भक्ति करता था। वो रोज सुबह उठकर मंदिर जाता, घंटी बजाता, फूल चढ़ाता, धूप दीप करता और लंबी लंबी मंत्र जाप करता। लेकिन उसके मन को कभी शांति नहीं मिलती थी। वो सोचता, मैं रोज पूजा करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों है? भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं? एक दिन गांव में खबर फैली कि संत कबीर साहिब पधारने वाले हैं। सब लोग उनके दर्शन के लिए उत्साहित हो गए। रामू भी सुबह सुबह उनके पास पहुंच गया। कबीर साहिब साधारण कपड़े पहने एक पेड़ के नीचे बैठे थे। न कोई माला, न कोई पूजा की थाली, न कोई दिखावा। रामू को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, गुरुदेव, आप तो संत हैं, आप पूजा नहीं करते? न आरती, न घंटी, न फूल। कबीर साहिब मुस्कुराए और बोले, बेटा, पूजा दिल से होती है, दिखावे से नहीं। रामू समझ नहीं पाया। उसने कहा, मुझे सच्ची पूजा की विधि सिखाइए। मैं बहुत पूजा करता हूँ, फिर भी मन शांत नहीं होता। कबीर साहिब बोले, ठीक है, कल सुबह मेरे साथ रहना, मैं तुझे सच्ची पूजा की विधि दिखाऊंगा। अगली सुबह रामू बहुत जल्दी उठकर कबीर साहिब के पास पहुंचा। उसने सोचा, आज जरूर कोई खास पूजा होगी। पर कबीर साहिब क्या कर रहे थे? वे एक बूढ़ी अम्मा को कुएं से पानी भरने में मदद कर रहे थे। फिर उन्होंने एक भूखे बच्चे को रोटी खिलाई, फिर रास्ते में पड़े कचरे को हटाया, फिर एक बीमार आदमी की दवा लाकर दी। सब देखता रहा। दोपहर हो गई, लेकिन पूजा जैसी कोई बात नहीं हुई। आखिर रामू से रहा नहीं गया। गुरुदेव, आपने तो अभी तक पूजा की ही नहीं। कबीर साहिब हंस पड़े। अरे बेटा, मैं तो सुबह से पूजा ही कर रहा हूँ। रामू चौंक गया। ये कैसी पूजा? कबीर साहिब बोले, किसी की मदद करना ही पूजा है, भूखे को खाना देना ही भोग है, दुखी का सहारा बनना ही आरती है, साफ मन रखना ही मंदिर है। फिर उन्होंने अपना प्रसिद्ध दोहा सुनाया, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। रामू की आंखें भर आईं। सच्ची पूजा की शिक्षा। कबीर साहिब ने कहा, रामू, भगवान पत्थर की मूर्ति में नहीं, हर जीव के दिल में बसते हैं। अगर तू मंदिर में घंटी बजाए और बाहर किसी गरीब को ठुकरा दे तो तेरी पूजा अधूरी है। सच्ची पूजा के 5 नियम याद रख। मन की सफाई, किसी से बैर मत रख, सत्य बोलना, झूठ से बचना, सेवा करना, जरूरतमंद की मदद, नाम स्मरण, भगवान को दिल से याद करना, प्रेम रखना, सबको समान समझना। जब तू ऐसा करेगा, तेरी हर सांस पूजा बन जाएगी। रामू का परिवर्तन। उस दिन के बाद रामू बदल गया। अब वो सिर्फ मंदिर में फूल चढ़ाने तक सीमित नहीं रहा। वो गरीबों को कपड़े देने लगा, बीमारों की सेवा करने लगा, सबसे मीठा बोलने लगा। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति आ गई। गांव वाले कहने लगे कि रामू पहले से अलग हो गया है, अब उसमें सच में भक्ति दिखती है। एक दिन रामू ने कबीर साहिब से कहा, गुरुदेव, अब समझ आया कि पूजा दिल की होती है, हाथों की नहीं। कबीर साहिब मुस्कुराए, बेटा, भगवान पत्थर की मूर्ति में नहीं, हर जीव के दिल में बसते हैं। जैसा कबीर साहिब ने कहा, माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। अर्थात हाथ की माला छोड़कर मन को बदलो, वही सच्ची पूजा है। कथा का संदेश। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि केवल फूल, माला, दीपक से पूजा पूरी नहीं होती। सच्ची पूजा सेवा, प्रेम और दया में है। हर इंसान में भगवान का वास है। मन साफ हो तो घर ही मंदिर बन जाता है। जैसा कबीर साहिब ने कहा, माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर।